आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वैन स्टैक स्टोरी, यानी कि जो वैन स्टैक है। तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे घमंडी बारहसिंगा। तो कहानी की हम शुरुआत करते हैं। इट वॉज हॉट समर डे। यह गर्मी का एक गर्मी का दिन था। अ स्टैक फेल्ट थ्रस्टी। एक जो बारहसिंगा था उसे प्यास लगी। ही वेंट टू अ पूल। तो एक तालाब पर गया। टू ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए। बाई चांस, अचानक, अनायास, ही सो हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसने पानी में अपनी छाया देखी या रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब देखा। ही लुक्ड एट हिज हॉर्न्स। उसने अपने सींगों की तरफ देखा। ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम। उसने उन पर नाज गर्व किया। देन ही लुक्ड एट हिज लेग्स। फिर उसने अपनी टांगों की तरफ देखा। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, माई लेग्स डू नॉट मैच विद माई हॉर्न्स। कि मेरी जो टांगें हैं वो मेरे सींगों से मैच नहीं हो रही है, यानी एक जैसी नहीं है। दे लुक वेरी अगली। मेरी जो टांगें हैं वो बड़ी अगली, कुरूप, भद्दी हैं। आई विश माई लेग्स वर एज ब्यूटीफुल एज माई हॉर्न्स। उसकी इच्छा है कि उसकी जो टांगें हैं वो भी हॉर्न्स यानी सींगों की तरह सुंदर होती। जस्ट देन ही हर्ड द बार्क ऑफ हाउंड्स। हाउंड का मतलब होता है जंगली कुत्ते। तभी उसने जंगली कुत्तों के बार्क, भौंकने की आवाज़ सुनी। ही रेन फास्ट टू सेव हिज लाइफ। अपना जीवन बचाने के लिए तेज भागा। ही वॉज सून आउट ऑफ साइट। बहुत जल्दी वहाँ से गायब हो गया। देयर वॉज अ बिग बुश ऑन द वे। रास्ते में बड़ी सी झाड़ियाँ थी। हिज हॉर्न्स, उसके जो सींग थे, गोट स्टक इन द बुश, झाड़ी में फंस गए। ही ट्राई टू बेस्ट टू फ्री हिमसेल्फ। उसने अपने आप को आज़ाद कराने का बहुत प्रयास किया, बट परंतु इन वैन, सब बेकार रहा। ही सेड, उसने कहा, ओ गॉड, है ईश्वर, है भगवान, माई ब्यूटीफुल हॉर्न्स, मेरे जो सुंदर सींग हैं, हैव पुट मी इन ट्रबल, उन्होंने मुझे इस परेशानी में डाल दिया है। सून द हाउंड्स रीच्ड देयर। तभी वो हाउंड्स, जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए। दे फेल अपॉन हिम। वे उस पर कूद पड़े या झपट पड़े। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। तो कहानी की एक शिक्षा भी है। ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगली हमारी कहानी है अ वुल्फ एंड अ लैम्ब। वुल्फ मतलब भेड़िया और लैम्ब बकरी का बच्चा, मेमना। वंस देयर वॉज अ वुल्फ। एक बार एक भेड़िया था। इट वॉज वेरी हंग्री। यह बहुत भूखा था। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ हो गया। इट सो अ लैम्ब नियर अ रिवर। नदी के पास उसने एक लैम्ब देखा। इट सेड टू द लैम्ब। उसने लैम्ब से कहा, मेमने से, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी। आप मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हैं। द लैम्ब रिप्लाइड। तो उस मेमने ने जवाब दिया, सर, श्रीमान, इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम यू टू मी। पानी आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है। देन द वुल्फ सेड। तो फिर वुल्फ ने कहा, वाई डिड यू एब्यूज़ मी लास्ट ईयर। तुमने मुझे पिछले सप्ताह गाली क्यों दी थी। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। द लैम्ब रिप्लाइड। लैम्ब ने कहा, सर, आई एम ओनली 4 मंथ ओल्ड। मैं तो केवल 4 माह का ही हूँ अभी तक। द वुल्फ सेड। वुल्फ ने कहा, देन इट मस्ट बी योर मदर। तो निश्चित रूप से वो तुम्हारी माँ होगी जिसने मुझे गाली दी थी। द वुल्फ कॉट द लैम्ब। ऐसा कहने के बाद वुल्फ ने उस लैम्ब को पकड़ा एंड किल्ड इट। उसको वो मार दिया उसने। माइट इज राइट। कहानी की शिक्षा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगली स्टोरी हमारी अ बी एंड अ डव। बी का मतलब मधुमक्खी और डव का मतलब सफ़ेद रंग का एक फाख्ता पक्षी होता है, उसके बारे में है। वंस देयर वॉज अ थ्रस्टी बी। एक बार एक प्यासी बी थी, मधुमक्खी थी। इट वेंट टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। एक तालाब पर गई पानी पीने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इट फेल इनटू इट। वो पानी में गिर गई। इट वॉज अबाउट टू ड्राउन। ये लगभग डूबने वाली थी। अ डव सो द बी। तभी एक डव ने इसको देखा। एंड ड्रॉप द लीप टू हेल्प। उसकी मदद के लिए उसने एक पत्ती को गिरा दिया पानी में। द बी केम ऑन द लीप। वह मधुमक्खी उस पत्ती पर बैठ गई। एंड सेव्ड इट सेल्फ। उसने स्वयं को या अपने आप को बचा लिया।
वन डे, तभी क्या हुआ एक दिन, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में एक शिकारी आया। ही सो द डव, उसने डव को देखा। ही वॉज एमिंग, उसने निशाना लगाया। एट द डव, उस पक्षी को, टू किल इट, मारने के लिए। द बी सो इट, मधुमक्खी ने देखा। इट स्टंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर, उसने शिकारी की आर्म यानी बाह पर डंक मार दिया, काट लिया। स्टंग डंक मारना। द एम वॉज मिस्ड, उसका निशाना चूक गया। द डव फ्ल्यू अवे, जो पक्षी था वो वहाँ से उड़ गया। एंड सेव्ड द लाइफ, उसकी जीवन या उसका जीवन बच गया। मॉरल है, डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है अ फार्मर एंड अ स्नेक, एक किसान और एक सांप के बारे में। देखते हम कहानी। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। वन डे ही वॉज रिटर्निंग होम इन कोल्ड इवनिंग, शाम के समय ठंड थी, उस दिन वो अपने घर पर लौट रहा था। ही सो अ स्नेक ऑन द पाथ, पाथ का मतलब रास्ता होता है, रास्ते में उसने एक सांप देखा। इट वॉज ऑलमोस्ट फ्रोजन विद कोल्ड, ये लगभग ठंड से जमा हुआ था, मतलब अधमरा था। ही टुक इट टू होम, वह इसको अपने घर ले आया। इट का मतलब यहाँ सांप से है। ही पुट द स्नेक नियर द फायर, आग के पास उसने सांप को रख दिया, मतलब उसको गर्मी मिल जाए। इट गोट वार्मथ एंड रिवाइवेड, इसको गर्मी प्राप्त हुई। रिवाइवेड, ये ठीक हो गया। द फार्मर गेव इट मिल्क, किसान ने उसको दूध दिया पीने के लिए। इट स्टार्टेड टू मूव, अब इसने हिलना डुलना शुरू कर दिया। हिज चाइल्ड वॉज प्लेइंग देयर, तो किसान का बेटा वहीं खेल रहा था। इट ट्राइड टू बाइट द चाइल्ड, उसने बच्चे को बाइट काटने का प्रयास किया। द फार्मर गोट फ्यूरियस, ये देख करके किसान को बहुत फ्यूरियस गुस्सा आया। ही किल्ड इट विद अ स्टिक, एक लकड़ी से उसने सांप को मार दिया। कहानी की शिक्षा है, नेचर नेवर चेंजेस, प्रकृति कभी नहीं बदलती। नेक्स्ट नंबर 5th स्टोरी है द हेयर, हेयर का मतलब खरगोश, और लोयन यानी शेर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ लोयन इन अ जंगल, एक जंगल में एक शेर था। इट यूज टू किल एंड ईट एनिमल्स, अधिकतर जंगलों को जंगल में जो जानवर थे उनको मारता था, खाता था। ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लोयन, सभी जानवर कहाँ गए, इसी लोयन के पास गए। कलेक्टिवली मिलकर के। दे रिक्वेस्टेड हिम फॉर मर्सी, उन सभी ने उसे मर्सी यानी दया का निवेदन किया। दे एग्रीड, अब वो सहमत हुए। द लोयन दैट, तो इस बात पर सहमत किया उसको कि वन एनिमल वुड कम टू हिम डेली, कि रोज़ एक जानवर उनमें से उनके पास आएगा। फॉर इज मील, उसके मील मतलब भोजन के लिए। वन डे इट वॉज अ हेयर्स टर्न, एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते करते हेयर की यानी कि खरगोश की बारी आ गई। इट थॉट ऑफ अ प्लान, अब इसने एक योजना बनाई। इट रीच्ड टू हिम वेरी लेट, जानबूझ करके ये हेयर उसके पास बहुत देरी से पहुंचा। इट टोल्ड द लोयन दैट, उसने शेर को बताया कि इट वॉज डिटेन्ड बाय एन अनदर लोयन, कि उसका सामना एक दूसरे शेर से हो गया था। ऑन आस्किंग इट टुक द लोयन, ये बता करके उसने क्या किया, टुक द लोयन टू अ वेल, वो उसको एक कुएं के पास ले गया। द लोयन सा ऑन रिफ्लेक्शन, लोयन ने अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा यानी छाया देखी। एंड जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं में वो कूद गया। विजडम इज पावर, इसका मतलब है जो बुद्धि है वह शक्ति है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली कहानी, अ डोंकी एंड द लोड ऑफ साल्ट, एक गधा और नमक का भार। वंस देयर वॉज अ साल्ट मर्चेंट, एक बार क्या हुआ, एक नमक का व्यापारी था। ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक गधा था। ही कैरिड सॉल्ट ऑन इट, वह रोज इस पर कुछ नमक लेके जाता था। फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब एक गांव से दूसरे गांव। वन डे दे वर क्रॉसिंग अ रिवर, एक दिन क्या हुआ, वो एक नदी पार कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक क्या हुआ, द डोंकी स्लिप्ड, गधा फिसल गया। एंड फेल डाउन, मतलब वो पानी में गिर भी गया। वहन द डोंकी गोट अप, जब गधा उठा। इट फाउंड द बैग लाइट, उसने अपने वजन को या बैग को हल्का पाया क्योंकि नमक पानी में बह चुका था। नाउ द डोंकी फाउंड इट
द ट्रिक, तो डोंकी ने अब इसको एक योजना बना ली। इट सेट इन द स्ट्रीम एवरी टाइम, हर बार वो पानी के झरने में या धारा में बैठ जाता था। वैन इट क्रॉस इट, जब वो इसको नाले को पार करता था। द मर्चेंट वॉन्टेड टू टीच इट अ लेसन, व्यापारी उसको एक लेसन यानी सबक सिखाना चाहता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही पुट अ बैग ऑफ कॉटन ऑन इट्स बैक, उसने क्या किया, उसकी पीठ यानी गधे की पीठ पर एक कॉटन कपास का बोरा रख दिया। इट सेट डाउन इन द सेम वे, रोज की तरह आज भी पानी में बैठ गया। वैन इट गोट अप, जब ये उठा तो क्या हुआ, इट फाउंड द लोड वेरी हैवी, उसने बाहर बहुत भारी पाया बोझ को। नाउ इट गेव अप इट्स हैबिट, अब उसने अपनी इस आदत को छोड़ दिया। कहानी से शिक्षा मिलती है टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।